आज हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और उनकी एडमिसिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सेक्शन 61 से 63 तक है। तो सेक्शन 61 ये कहता है कि इस नियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो है इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की एडमिसिबिलिटी को डिनाई करे। ठीक है, तो सीधा मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और डिजिटल रिकॉर्ड्स आर एडमिसिबल। और इसका सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड अगर हम एज एन एविडेंस कोर्ट में दे रहे हैं तो उसका जो है सेम लीगल इफेक्ट होगा, उसकी वैलिडिटी और इन्फॉर्सिबिलिटी भी सेम होगी जैसे कि हम कोई अदर जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देते हैं कोर्ट में। तो अभी हमने सेक्शन 61 देखा जो कि ये बता रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो अब सेक्शन 62 पे आते हैं। ये बता रहा है कि अगर हमें जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के कंटेंट को प्रूव करना है तो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात सेक्शन 62 ये कह रहा है कि इसे सेम वे में प्रूव करेंगे जैसा कि सेक्शन 63 में बताया गया है। अब हम चलते हैं सेक्शन 63 पे। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की एडमिसिबिलिटी को बताता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अब सेक्शन 63 कह रहा है कि कोई भी इंफॉर्मेशन है जो कि किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किस में सेव है, किसी कंप्यूटर में या किसी कम्युनिकेशन डिवाइस में है। ठीक है, अब उस इंफॉर्मेशन को हमने क्या कर लिया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से, या तो पेपर पे प्रिंट कर लिया या फिर स्टोर या रिकॉर्ड कर लिया या फिर कॉपी कर लिया किसी ऑप्टिकल या मैग्नेटिक मीडिया में, ठीक है, या फिर किसी सेमीकंडक्टर मेमोरी में। ठीक है, तो जैसे कि हम कैसेट में जो है मूवी ट्रांसफ़र कर लेते हैं कंप्यूटर से, ठीक है, या फिर पेन ड्राइव में कर लेते हैं। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि इन्फॉर्मेशन हमने क्या कर लिया, स्टोर कर लिया या कॉपी कर लिया कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस से, किस में कर लिया है, किसी सेमीकंडक्टर या ऑप्टिकल मीडिया में, ठीक है, या फिर पेपर पे प्रिंट कर लिया। तो अब वो जो प्रोड्यूस हुआ उस कंप्यूटर से उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो उसे हम ये मानेंगे कि वो जो है एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, डीम्ड डॉक्यूमेंट कह रहे हैं। और आगे ये कह रहा है कि ये जो डीम डॉक्यूमेंट हुआ हमारा, मतलब जो इन्फॉर्मेशन को हमने सेव कर लिया या प्रिंट कर लिया है, तो वो जो है एडमिसिबल भी होगा किसी भी प्रोसीडिंग में, पर कब, जब कंडीशंस फुलफिल होंगी। और वो कंडीशंस किस में मेंशन है, वो क्लॉज 2 में मेंशन है सेक्शन 63 के। तो हम वो देखते हैं। तो सामने ये जो फ्लो चार्ट है वो सेक्शन 63 क्लॉज 1 को बहुत ही सिंपल वे में समझा रहा है। हम एक बार देख लेते हैं कि कोई कंप्यूटर, ये क्या कह रहा है कि कोई कंप्यूटर या कोई कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन है, वो कंटेंट है किसमें, किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में, और उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से हमने वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्या कर लिया, प्रिंट कर लिया या स्टोर किया या कॉपी किया या रिकॉर्ड कर लिया है किसी ऑप्टिकल या मैग्नेटिक मीडिया में या फिर किसी सेमीकंडक्टर मेमोरी में। ठीक है, और ये जो हमने किया है इसे हम क्या रिफर करेंगे, एज अ कंप्यूटर आउटपुट, और ये जो है एक डीम्ड डॉक्यूमेंट होगा और इसको हम कोर्ट में एज एन एविडेंस दे सकते हैं। ठीक है, अब एविडेंस देने के लिए कंडीशंस स्पेसिफाइड है किसमें, क्लॉज 2 में। वो क्लॉज 2 की कंडीशन अगर फुलफिल होंगी तो ये डॉक्यूमेंट क्या हो जाएंगे, एडमिसिबल हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। तो वो क्या कंडीशंस है हम देख लेते हैं। सेक्शन 63 का क्लॉज 2 में जो पहली कंडीशन है वो ये कह रहा है कि जो कंप्यूटर आउटपुट था जो कि हमने निकाला था इन्फॉर्मेशन का, किससे निकाला था, किसी कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस से। ठीक है, तो वो जो कम्युनिकेशन डिवाइस थी जिस समय उसमें वो इन्फॉर्मेशन या आउटपुट था, तो वो कंप्यूटर डिवाइस और जो कम्युनिकेशन डिवाइस थी उसको रेगुलरली यूज़ किया जा रहा था। किस लिए यूज़ किया जा रहा था, ईदर टू क्रिएट और टू स्टोर और टू प्रोसेस द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और किसके द्वारा किया जाता है, किसी ऐसे पर्सन से जो कि जिसका कि उस पर लॉफुल कंट्रोल था। तो जो है वो जो कंप्यूटर आउटपुट होगा वो एडमिसिबल होगा। अब दूसरा ये कह रहा है कि जो आउटपुट है ना हमारा कंप्यूटर आउटपुट, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है ना वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से डराइव हो रही है, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस से। तो वो कम्युनिकेशन डिवाइस में वो जो जो इन्फॉर्मेशन है उसे रेगुलरली फीड किया जा रहा था। ठीक है, और कैसे फीड किया जाता, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटीज़। अब ये थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं। ये बहुत सिंपल है। ये कह रहा है कि जो कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस थी ना जिससे कि हमने जो है ये कंप्यूटर आउटपुट निकाला था, वो जो है प्रॉपरली वर्क कर रही थी। ठीक है, वो ऑपरेट प्रॉपरली कर रही थी जब उसमें वो इन्फॉर्मेशन फीड की जा रही थी। अब फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कि जो भी इन्फॉर्मेशन है जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में है वो कहाँ से डराइव्ड हो रही है, उस इन्फॉर्मेशन से डराइव्ड हो रही है जो कि कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस में फीड की गई थी। और वो फीड कैसे की गई थी, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द एक्टिविटी। तो ये सेक्शन 63 क्लॉज 2 की 4 कंडीशन थी। अगर ये चारों कंडीशंस को एग्जिस्ट करती हैं तो जो है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का जो डीम डॉक्यूमेंट था वो एडमिसिबल हो जाएगा। सेक्शन 63 क्लॉज 1 ये कह रहा है कि वो जो इन्फॉर्मेशन है ना, जब हम वो क्रिएट कर रहे थे या स्टोर या प्रोसेस भी कर रहे थे ना, तो हमने उस दौरान, उस एक्टिविटी के दौरान हमने एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस का यूज़ किया है। ठीक है, अब वो चाहे जो है किसी कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ किया हो। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, वो सारे ही कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस को एज अ सिंगुलर रेफर करेंगे कि जैसे हमने एक कंप्यूटर जो है या कम्युनिकेशन डिवाइस यूज़ किया था उस इन्फॉर्मेशन को क्रिएट या स्टोर करने के लिए। ठीक है,
अब सेक्शन 64 क्लॉज 4 जो है ये कह रहा है कि अगर कोई पर्सन है जो कि ये डिज़ायर करता है कि उसको जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है एज एन एविडेंस देना है, ठीक है, तो उसको जो है उसके साथ क्या देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। अब किस चीज़ का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ये कह रहा है कि उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करते हुए, पहला, दूसरा कि ये जो क्लॉज 2 में जितने भी कंडीशन थे वो फुलफिल्ड हुए हैं, इस बात का आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। और वो जो सर्टिफिकेट होगा वो कौन साइन करेगा, जो भी पर्सन इंचार्ज होगा उस कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस का जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन हुई है। और ये जो क्या कहते हैं सर्टिफिकेट होगा, ये कौन देगा, एक एक्सपर्ट पर्सन देगा। और ये कह रहा है कि ऐसा नहीं कि वो ये कहे कि हाँ इसमें जो लिखा है वो एकदम ट्रू है, बट वो है कि जो उसने अपने बेस्ट नॉलेज और अपने बिलीफ में कि हाँ जो मैंने मेंशन किया है वो सही है। और सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट है जो कि शेड्यूल में मेंशन है, उस अकॉर्डिंग जो है वो होना चाहिए। दैट्स इट। अब हम सेक्शन 64 पे चलते हैं। ये बहुत ही एक सिंपल सा रूल ले डाउन कर रहा है कि जब भी कोई पार्टी सेकेंडरी एविडेंस देगी तो वो सेकेंडरी एविडेंस देने से पहले जो दूसरी पार्टी है उसको इस बात की नोटिस देगी कि वो जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का अब सेकेंडरी एविडेंस देने वाली है। पर इसी सेक्शन का प्रोवाइजो आपको ये भी बताता है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेज हैं जहाँ पे आपको नोटिस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब वो क्या सर्कमस्टेंसेज हैं जब नोटिस आपको देने की ज़रूरत नहीं होगी सेकेंडरी एविडेंस देने से पहले। तो पहला है कि जब डॉक्यूमेंट खुद में ही नोटिस हो तब आपको जो है नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये कह रहा है कि अगर केस का नेचर ऐसा है कि जो एडवर्स पार्टी उसको पता है कि उसको जो है वो डॉक्यूमेंट लाने की ज़रूरत है कोर्ट में, पर वो नहीं ला रहा है, ठीक है। तीसरा कि जहाँ पे ये प्रूव हो जाए कि जो एडवर्स पार्टी है उसने जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैसे ऑब्टेन किया था, बाय द फ्रॉड और बाय फोर्स, ठीक है। और चौथा कि अगर एडवर्स पार्टी या फिर उसके एजेंट को ने ऑलरेडी जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या किया है, प्रोड्यूस कर दिया कोर्ट में। और पांचवा है कि जब एडवर्स पार्टी है या जो उसका एजेंट है उसने ऑलरेडी एडमिट कर लिया कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था ना वो खो गया है उनसे, ठीक है। और सबसे लास्ट कंडीशन ये है कि जिस पर्सन के पोजेशन में वो डॉक्यूमेंट है ना वो कोर्ट के रीच से ही बाहर है, ठीक है। तो इस केस में भी आपको नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं कोर्ट में। एक और पॉइंट है जो आपको याद रखने वाली बात है कि मान लीजिए जो पार्टी है वो जो सेकेंडरी एविडेंस देना चाह रही है वो एडवर्स पार्टी को नोटिस देती है पहले कि तुम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो कोर्ट के सामने, और वो प्रोड्यूस नहीं करता है और उसके पोजेशन में है डॉक्यूमेंट, ठीक। तो अब इस केस में क्या है कि वो अगर लेटर स्टेज पे चाहे कि वो उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करे अपनी तरफ से कोर्ट में एविडेंस में दे सके तो वो नहीं दे सकता है। उसके दो एक्सेप्शन है, वो कब दे पाएगा, जब जो पार्टी है जिसने उसको नोटिस दी थी प्रोड्यूस करने के लिए अगर वो कह दे कि हाँ ठीक है दे दो, तब उसकी कंसेंट रिक्वायर्ड होगी। दूसरा या तो कोर्ट के परमिशन से। अब हम सेक्शन 65 देख लेते हैं। ये कह रहा है इफ अ डॉक्यूमेंट इज एलिज टू बी साइन और रिटन बाय एनी पर्सन, ठीक है। मतलब कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है और ये कहा जा रहा है कि ये डॉक्यूमेंट में किसी पर्टिकुलर पर्सन के साइन है या उसने ये से लिखा है, ठीक है, चाहे होलली या पार्टली उसने उसे लिखा है या साइन किया है, ठीक है। तो अब उस सिग्नेचर और उस हैंडराइटिंग को प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, कि हाँ ये उसकी ही जिस पर्सन के लिए एलेज किया जा रहा है कि उसने लिखा है, हाँ ये उसकी ही हैंडराइटिंग है, ये प्रूव करना पड़ेगा। अच्छा, जो सेक्शन 65 में कहा गया है वही ऑन द सेम लाइन पे ही आपका सेक्शन 66 भी है। ये सिंपल सी बात कह रहा है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है और ये कोई फैक्ट को एलेज कर रहा है कि इस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे जो डिजिटल सिग्नेचर है वो किसी सब्सक्राइबर का है, तो उस सिग्नेचर का वो डिजिटल सिग्नेचर किसी सब्सक्राइबर का है वो प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। उस सिग्नेचर को प्रूव करना पड़ेगा, इस फैक्ट को। दैट्स इट।